केदारनाथ में आज दिखा महादेव का संकेत। एक चेतावनी जिसे अनदेखा करना विनाश को बुलाना देना है। जब देवता बोलते नहीं, संकेत देते हैं। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो स्थान है जहां धरती और आकाश एक दूसरे से बात करते हैं। और उन्हीं पर्वतों के बीच बर्फ से ढके शिखरों के साए में एक ऐसा धाम है जहां समय भी रुककर सांस लेता है, केदारनाथ। यहाँ हर पत्थर के भीतर हजारों साल पुरानी साधनाओं की स्मृतियां हैं। यहाँ हवा भी खाली नहीं बहती, वो मंत्रों को अपने भीतर समेटे चलती है। और कहा जाता है, जब महादेव को कुछ कहना होता है तो वे शब्दों का सहारा नहीं लेते, वे संकेत देते हैं। आज वैसा ही एक संकेत दिखाई दिया। एक सामान्य सुबह, जो सामान्य नहीं थी। सुबह के लगभग 4 बजे थे। आसमान अभी पूरी तरह उजला नहीं हुआ था। मंदिर के चारों ओर फैली शांति कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। कपाट खुलने का समय नजदीक था। पुजारी, सेवादार और कुछ गिने चुने श्रद्धालु धीमे स्वर में मंत्र जप कर रहे थे। अचानक मंदिर के पीछे की पहाड़ी से एक सफेद सुनहरी रोशनी उठी। न वो सूरज था, न चांद, न बिजली। रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने अंधेरे पर दीपक रख दिया हो। कुछ क्षणों के लिए पूरा केदारनाथ उस रोशनी में नहा गया, और फिर वो रोशनी बिना कोई आवाज किए गायब हो गई। घंटों का अपने आप बज उठना। रोशनी के गायब होते ही मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे घंटे अपने आप हल्के हल्के गूंजने लगे। कोई उन्हें छू नहीं रहा था। हवा भी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन घंटे बज रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें झुला दिया हो। एक बुजुर्ग पुजारी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे से कहा, "ये सामान्य नहीं है। महादेव ने कुछ बताया है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब शिवालय में घंटे बिना स्पर्श के गूंजें तो समझो काल चेतावनी दे रहा है।" गर्भगृह में दीपक की स्थिर लौ। जब मंदिर के अंदर आरती की तैयारी हुई तो एक और अजीब बात सामने आई। गर्भगृह में रखा दीपक पूरी हवा के बीच भी हिल नहीं रहा था। लौ सीधी, स्थिर, अडिग, मानो समय ने उसे छूने से इनकार कर दिया हो। एक युवा सेवादार ने धीरे से हाथ हिलाया। हवा चली, लेकिन लौ नहीं डगमगाई। सबकी सांसें थम गईं। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जब दीपक स्थिर हो जाए तो समझो महाकाल साक्षात उपस्थित हैं। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, महाकाल का द्वार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है। यहां से महाकाल के लोक का मार्ग खुलता है। पांडवों ने यहां पाप से मुक्ति पाई। आदि शंकराचार्य ने यहां समाधि ली। और हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तो केदारनाथ पहले संकेत देता है। आज का संकेत भी कुछ ऐसा ही था। संकेत किसके लिए है? ये संकेत तूफान की चेतावनी नहीं था। ये भूकंप का डर नहीं था। ये मानवता के लिए चेतावनी थी। आज लोग भक्ति को दिखावे में बदल चुके हैं। नाम महादेव का, कर्म अहंकार का। मंदिरों में भीड़ है, लेकिन दिलों में संयम नहीं। शिव को लाइक और शेयर तक सीमित कर दिया गया है, और जब ऐसा होता है तो महादेव संकेत देते हैं। पुराने संकेत, पुराने परिणाम। इतिहास गवाह है, जब जब केदारनाथ ने ऐसे संकेत दिए हैं, कुछ न कुछ बदला है। कभी प्राकृतिक आपदा से पहले, कभी सामाजिक पतन से पहले, लेकिन हर बार संकेत एक ही रहा है, सुधर जाओ। महादेव नाश नहीं चाहते, वे परिवर्तन चाहते हैं। भक्तों के लिए संदेश। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो डरने की जरूरत नहीं। महादेव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन अगर भक्ति केवल शब्दों में है और कर्म अधर्म का है, तो ये संकेत आपके लिए है। आज के समय में इस संकेत का अर्थ, इस युग में सबसे बड़ा पाप असत्य है। झूठे रिश्ते, झूठी भक्ति, झूठा अहंकार। महादेव कहते हैं कि सच के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि काल अब मौन नहीं है। केदारनाथ आज भी शांत है, लेकिन उसकी शांति कुछ कह रही है। जो समझ गया वो बच गया। जो हंसकर टाल गया, उसके लिए काल प्रतीक्षा कर रहा है।
अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और हिडन रियलिटी हब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रहस्य डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बताए जाते हैं।